नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू। सर मारने वाले हो क्या? सर बता दो, मारने वाले हो तो प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ मैं। सर बता दो, मारने वाले हो? नहीं सर, पहले बता देना, प्रोटीन शेक नहीं पिया, भाग नहीं पाऊंगी मैं। सर मत मार। देश में अगर तानाशाही होती तो कोई सैनिकों के सामने ऐसे बातें नहीं कर पाता। बोल रही हो कि मारोगे क्या सर? वो एक बार मार देंगे ना तो फिर मरवाने लायक नहीं रहोगी। वो देश के सैनिक हैं। तेरे जैसे 150 वाली सड़क छाप से वो अपना मुंह नहीं लगाते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत से, मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए, वहाँ पे हिस्सा बनिए। आपको हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीजन है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे। क्योंकि आप लोगों को शायद वो नहीं पता, बट 80% वो चल रहा है। हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लोग हमें बजट्स ऑफर कर रहे हैं कि आप एक पोस्ट का इतना, आप वहाँ रैली में आएंगे तो उतना टिकट्स देंगे, स्टे देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैनेजर के पास आ रहे हैं। तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे सपोर्ट करना है, बट इस तरीके से नहीं कि उसमें मैं अपनी रोटियां सेकूं और पैसे कमाऊं। और इस ये रीजन से शायद कुछ सेलिब्रिटीज इस चीज से थोड़ा अपने आप को दूर रख रहे हैं। जी, मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आयशा को। ये नीट पेपर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, यहाँ मार्केटिंग हो रही थी। पैसे देकर लोगों को बुलाया जा रहा था, वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आ रहे थे। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आकांक्षा पुरी ने ये बात लोगों को बताया, मीडिया को बताया। और उनकी ही एक दोस्त आयशा खान है जो इन चुंगल में फंस गई, जिसके लिए आकांक्षा पुरी ने कहा कि ये बात उनका सुनकर उनको अच्छा नहीं लगा कि वो वहाँ गई हैं। तो देख लीजिए आकांक्षा जी, उनका हश्र अब क्या हुआ है। आप नहीं गई, जिम्मेदारी के साथ, आप समझती हैं आप इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आपने अपना जिम्मेदारी निभाया और पैसे के लिए वहाँ नहीं गया। आपका इच्छा था, लेकिन आपने ये देखा कि लोग पैसे के दम पे बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, इसलिए आप वहाँ नहीं गई, आपने दूरी बनाए रखा। बस आके गाड़ी जाऊँ आप कैसे तिला सोडा जाऊ द्या। लेट हर गो। आपको शर्म आनी चाहिए सर। वेरी गुड बोल रहे हो आप। कुछ कर तो सकते नहीं आप देश के लिए। तेनू शरारत सिखावा, मैनू नैना लड़ावा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज गाना क्यों गा रहा हूँ। एक्चुअली बात ऐसा है कि आयशा जी अब जेल के अंदर चली गई हैं। उन्होंने ये पैसे लेकर प्रोटेस्ट में आकर और ये अपना जलवा बिखेरा था और अनाप शनाप बातें की हैं, इसलिए उनको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए अंदर कैसे मुझे नाचने वाला, नाचने वाली और एक्टर एक्ट्रेस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि एक्टर एक्ट्रेस जो है वो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करते हैं, और ये जो आयशा है एक नचनिया है, ये पैसे के लिए कहीं भी नाच देना है, अच्छा बुरा कुछ सोचना नहीं है। इसी चक्कर में ये अब जेल का हवा खाने चली गई है। जनता आपको प्यार देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ चली जाएं। अगर इस प्रकार का अगर आप काम करेंगी तो यही हश्र होगा। से दौड़ा दिया गया है और उसको मारा, देखिए मार रहा है और उसको बहुत बेरहमी से मत मार रहा है। ये जो देश है तेरा, तुझे है पुकारा। मतलब कि आपको मैं बताऊं कि करीबन जो है
वो 60-70 पुलिस से ज्यादा थे उनकी लाठी। मुझे कोने में डाल के मारा गया था। मैं 15 साल का हूँ, मेरे मुंह पे मारा गया, मैं 15 साल का हूँ। था कि ये पटना में प्रोटेस्ट करने में मिलोनी के भाई बन रहे थे, तो अब पुलिस ने इनका बहुत भरपूर स्वागत किया है। लोग कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, और ये भी अपने आप को 15 साल का बता रहा है लौंडा। लेकिन मैं ये चीज़ एक दिखाता हूँ आपको कि ये पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर और पुलिस का गाड़ी तोड़ रहा है। देख लीजिए आप लोग भी कितने मासूम हैं, इनकी मासूमियत का नज़ारा ये रहा। पुलिस का गाड़ी तोड़ने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, और जब लाठी डंडे पड़ते हैं तो बोलते हैं कि मैं 15 साल का हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो पढ़ाई करनी चाहिए ना इस उम्र में, यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। अरे कौन एक कपाट में कनिए के लग जाई और पहुंचिया खावे सब के वीडियो चलाई। ये लोहा है का हो ले लो, छुड़ा उड़ा सार ले ले हो ऐसा। ये छपरा बाली है यार, हो गए बढ़िया। ये बोल दूसरा है भैया, एगो है कुछ नहीं है। अरे बाप रे, लाग गले एगो लड़का के चोट। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो गया है, लेकिन तुम जो बेटा गाड़ी पर चढ़ के और तोड़ने का प्रयास और अपने आप को हीरो बनने का कोशिश कर रहे हो, तो अब तुम रडार में आ जाओगे पुलिस के, और उसके बाद पुलिस तुम्हें उठाएगी तो फिर कहोगे कि ये गलत हो रहा है हम लोग के साथ, और हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन पुलिस के रडार में तो तुम आ गए हो। अब देखते हैं कि तुम्हारा इलाज कैसे होता है, वो आने वाली वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। फायरिंग पकड़िए। लगता है बिहार के सिवान में पुख्ता इंतजाम था। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा है, तेल लगाकर रडार पर लिया है इन लौंडों को जो हीरो बनने चले थे। कुणाल कामरा जब खड़ा होकर पूछ रहा था सीता का पति कौन है, तब ये नहीं मचे, तब किसी की दर्द नहीं हुआ। अब पूछ रहे क्यों? इन्होंने केवल एक प्रश्न कुछ पूछा, पूछो, तुम कौन हो? इनसे कुछ पूछो तो बस इनके पास एक जवाब है, अंधभक्त। सवालों पे, फैक्ट पे, फिगर पे बात नहीं करते। बस आप लोगों को क्या क्यों घेर रहे हैं यहाँ पर? हम ये पूछ रहे हैं कि जिसको दर्द हो रहा है कि स्टूडेंट के पेपर लीक हो गए, यहाँ पर वो आदमी खड़ा होकर पूछता है कि वो सीता का पति कौन है? वो सीता का पति नहीं था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बस इन सब के दर्द के बस। अरे ये प्रोटेस्ट आपको लग रहा, सुनिए ठीक है, वो बोल दिया, ठीक है, मान लिया पुलम बोल दिया, वो क्या बोला? सीता का पति का अपमान करके गीता के पति का काम कर दे। इसका मतलब क्या है? सीता का पति श्री राम जी है, इसमें क्या गलत था? श्री राम जी का नाम लेके ये अंबानी का काम कर दे, नीता के पति का, तो इसमें क्या गलत है? अभी चंदा जस्टिफाई कर रहे हैं। बेटा जो होना था वो तो हो गया। प्रधान जी रिजाइनेशन लेटर दे दिए, लेकिन तू अपनी माँ को क्या बोलता है? अपने बाप का पत्नी बोलता है कि अपने बाप को अपनी माँ का पति बोलता है? तेरे संस्कार तो ऐसे ही लग रहे हैं, गंदे नाली का कीड़ा।
परमिशन नहीं दिया। ये तो दूसरा लेटर है भाई, ये दूसरा लेटर है, वो जो जिसमें परमिशन की मोहर थी, वो वाला लेटर कहाँ है? रिपोर्ट नहीं हुई है। चलिए अपने घर जाइए, चलिए बिल्कुल आपका समय ओवर हो गया, चलिए। हेलो, जो परमिशन लेटर लिए थे जिसपे साइन थी, यार प्राइवेट आदमी हो क्या? ऐसी परिस्थिति मत लाओ कि किसी लायक ना रहो, इसीलिए प्रशासन के साथ। चलिए बस घर चलिए अपने, चलो घर चलो, बुला के लेके आओ, चलो। बिल्कुल आपका समय ओवर हो गया है, आप चलिए। ये दिल्ली, बिहार, पंजाब नहीं है, ये यूपी है। टाइम ओवर हो गया, निकलिए नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। ये योगी जी का सरकार है यहाँ, किसी और का नहीं। इसलिए जितना टाइम दिया गया है उतना ही प्रोटेस्ट चलेगा। क्या बताएं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन इन नौटंकीबाजों का जो वीडियो है आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी ही था, तभी जाके ये लोग एक्सपोज होंगे। देखिए ये लोग, लग रहा था कि वहाँ शूटिंग चल रहा है, लाइट कैमरा एक्शन। बोलने के बाद फिर ये अपना शुरू हो जाते हैं रोल लेकर, जो स्क्रिप्टेड रोल है, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से देखिए कैसे अपना रोल प्ले कर रही है। अब इन लोगों को पुलिस उठाकर जेल में बंद कर दे तो इसमें पुलिस की क्या गलती मानी जाएगी? मुझे नहीं पता मैं आपको और खुद को कैसे फेस कर पाऊंगी। मैंने जितनी मेहनत की और आपने जितनी मेहनत की, सब बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दिया तुझे, मुझे माफ कर दिया, माफ कर दीजिए। अरे मम्मी पापा ने सब ने माफ कर दिया तुमको। अरे गिर गए। अरे आप लोगों ने ये चीज़ सुन ही लिया होगा कि आकांक्षा पुरी ने बताया कि पैसे देकर बुलाया जा रहा है कंटेंट क्रिएटरों को। अब देखिए विदेशों से फंडिंग हो रही है इसमें खाना के लिए। ये बंदा खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है, खाना भी खा रहा है और मुंह से बोल भी दे रहा है। इसको क्या पता है कि ये बातें लोगों को पता चल जाएगी तो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, FCRA बिल लाना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें विदेशों के पैसे फंडिंग की जाती है, उसका सब लेखा। ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। कितने लोग भेज रहे हैं अभी भी खाना? ये तो बाहर विदेश से भी खाना आ रहा है, इंडिया से नहीं। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार 2000 पार्सल। 1000 पार्सल एक ही बंदा 8 बार भेजा दुबई से। अभी कितना खाना है और अभी कहाँ से आया ये खाना? ये कम से कम 2000 प्लेट अभी आया खाना, ये पता नहीं कहाँ से आया, पर लिखा है कि कहाँ से? इंडिया का ही बंदा था ये तो। हाँ, लगातार खाना आता जा, लगातार बिल्कुल। कोई भी आदमी भूखा, पानी की वजह से कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है घर से निकलने की। निकलो और आओ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बस। धन्यवाद। और मोदी का इस्तीफा बिल्कुल चाहिए, और इसका धर्मेंद्र प्रधान का भी। और क्या जो ऑर्गेनाइजर है वो चेयरमैन जो है वो दूसरा कोई है, तो इसमें शिक्षा मंत्री का रिजाइनेशन का कोई मतलब ही नहीं था। शिक्षा मंत्री रिजाइन करे ना करे उससे कोई मतलब ही नहीं बनता था। अब लीजिए धर्मेंद्र प्रधान चले गए, अब आ गए हैं RSS के प्रहलाद जोशी जी। अब इनको झेलिए। ये तो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी हैं, तो आप लोग तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे थे, अब झेलिए इनको। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सनातनी भाई को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा।